नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शरद पवार ने पीएम को याद दिलाई अपनी मदद, बोले मैं उन्हें ले गया था इजराइल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। 6 दिनों के ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। लालू ने जनता के नाम लिखे संदेश, कहा लोगों को गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी। लालू की जमीन पर खोला जाएगा अनाथालय और विधवा आश्रम, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। मनमोहन सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर तारीफ बटोर रही है मोदी सरकार, कांग्रेस का बयान। अब खबरें विस्तार से। बेरोजगार हो जाएगा लालू परिवार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर 25 करोड़ युवाओं के बेरोजगार करने का आरोप लगाया है। वहीं अब तेजस्वी यादव के बयान को लेकर डिप्टी सीएम और बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि 4 जून को लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा, इसलिए उन्हें चिंता होनी ही चाहिए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि 4 जून बताएगा कि वो बेरोजगार होंगे या हम। तेजस्वी ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, कुछ नहीं। जिनके पास खोने के लिए है वो चिंता करें। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने पर जिनपिंग से मिलने चीन पहुंचे पुतिन। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने पहले विदेशी दौरे के लिए चीन को चुना है। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को चीन पहुंच गए हैं। वह चीन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन ने इस दौरे से अपनी प्राथमिकताओं को लेकर दुनिया को एक मैसेज दिया है। पुतिन के दौरे पर चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि दोनों नेता अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को आयोजित मिलन समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे असित नाथ तिवारी और बेगूसराय के प्रत्याशी रहे अमरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी लोगों को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में स्वागत किया। कुशीनगर में मामला दिलचस्प, स्वामी प्रसाद मौर्य ले सकते हैं पर्चा वापस। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने एक दूसरे के मुकाबले में नामांकन किया है। इसके बाद यह बात चर्चा का विषय बन गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब इसकी वजह सामने आई है। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सेफ लाइन लेकर चल रहे हैं। स्वामी के बेटे उत्कर्ष मौर्य ने कुशीनगर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। कहा जा रहा है कि अगर उनका पर्चा खारिज हो जाता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे। दावा है कि हो सकता है मौर्य इस सीट से चुनाव ही ना लड़ें और वो अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। लखनऊ संयुक्त प्रेस वार्ता में बीजेपी पर जमकर बरसे अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी को भी घेरा। गुरुवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा अध्यक्ष के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की 220 से भी कम सीटें आने जा रही है, हर जगह इनकी सीटें कम हो रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि अगर बीजेपी की जीत होगी तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ही इनके लिए कांटा बन सकते हैं, इसलिए अब इन्हें भी हटाने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस करती है बैटिंग, पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आयोजित अपनी रैली में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को लेकर कई सवाल उठाए। पीएम ने लोगों से पूछा कि कोई जरा बताए ऐसा क्यों है, इंडिया वाले पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग क्यों कर रहे हैं। तो साथ ही पीएम ने शिवसेना उद्धव गुट को नकली करार देते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति तो हमेशा से तुष्टीकरण की ही रही है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे की बात करने वाले भी कांग्रेस का तोता पकड़कर खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन करती है, नकली शिवसेना भी उसके साथ खड़ी है। शरद पवार द्वारा पीएम पर सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाने का आरोप पर बीजेपी ने किया पलटवार। एनसीपी-एससीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में जो रुख अपनाया है
उससे समुदायों को करीब लाने के बजाय देश में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ सकता है। शरद पवार के बयान पर पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा, शरद पवार बहुत लंबे अनुभव के नेता हैं। क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देता है? लेकिन राहुल गांधी और लालू यादव क्या कहते हैं, जिसे बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू, सरदार पटेल सभी ने अस्वीकार किया। आज आप और आपका गठबंधन उसकी राजनीति कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं। 6 दिनों के ईडी रिमांड पर मंत्री आलमगीर आलम, पीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मंत्री आलमगीर आलम को गुरुवार को रांची के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने अदालत से 10 दिनों की रिमांड की मांग की, लेकिन विशेष अदालत ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है। आलमगीर आलम 22 मई तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। गौरतलब है कि ईडी ने बुधवार शाम मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन घोटाला मामले में 2 दिनों तक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। लालू की जमीन पर खोला जाएगा अनाथालय और विधवा आश्रम, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। जदयू के पूर्व मंत्री सह प्रवक्ता नीरज कुमार ने नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। नीरज कुमार ने कहा, 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव द्वारा नौकरी के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति को अधिग्रहित कर अनाथालय और विधवा आश्रम खोला जाएगा। उन्होंने कहा, नालंदा से माले को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी माले के कार्यकर्ताओं की लालू जी की राज्य में हत्या हुआ करती थी और आज उसी लालू जी के साथ माले है। सुशील मोदी ने राजनीति से हटकर भी किए कई काम, हो रही है जमकर तारीफ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद भी उन्हें लोग याद कर रहे हैं। राजनीति से हटकर भी सुशील कुमार मोदी ने ऐसा काम किया था जिससे हजारों परिवारों की जिंदगी बच गई। दधीची देहदान समिति के महासचिव पद्मश्री विमल जैन ने बताया कि सुशील मोदी की जागरूकता से प्रेरित होकर 16 लोगों के स्वजन ने देहदान किया है। वहीं 1300 से ज्यादा लोगों के स्वजन ने सुशील मोदी की अपील से प्रेरित होकर कॉर्निया दान कर 1250 लोगों के जीवन में रंग भरने की पहल की है। सुशील मोदी के जागरूकता अभियान से अब स्वैच्छिक नेत्रदान प्रति स्वतः लोग आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी 7वीं बार आएंगे बिहार दौरे पर, फाइनल हुई डेट। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 7वें बिहार दौरे में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा पूर्वी चंपारण तो दूसरी सिवान जिले में होगी। बिहार भाजपा की ओर से दोनों रैलियों को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है। लालू ने जनता के नाम लिखे संदेश, कहा लोगों को गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जनता के नाम संदेश जारी कर बीजेपी पर संविधान और आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से कहा कि सतर्क और सावधान हो जाएं। भाजपा आपका आरक्षण, देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करने पर तुल गई है। देश का संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। आप देश के समान रूप से नागरिक भी नहीं रहेंगे। आप चंद लोगों के गुलाम मात्र रह जाएंगे। शिक्षा विभाग से के पाठक को हटाने के लिए कई एमएलसी ने खोला मोर्चा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से पदभार संभाला है तब से लगातार शिक्षा विभाग चर्चा में बना हुआ है। इसी क्रम में एक बार फिर से बिहार के कई एमएलसी एक साथ आए हैं और के पाठक को हटाने को लेकर बैठक किए जाने की बातें सामने आई हैं। कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा ने इसे लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने विभिन्न दलों के एमएलसी के साथ बैठक की तस्वीर पोस्ट की। झा ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा है कि सरकारी अधिकारी के तानाशाह व्यवहार के खिलाफ आज हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने मेरे आवास पर बैठक की। मनमोहन सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर तारीफ बटोर रही है मोदी सरकार, कांग्रेस का बयान। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिट्टू कई कांग्रेस नेताओं के साथ गुरुवार को कहा कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर 2013 में पूर्व की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 80 करोड़ भारतीय के लिए पारित किया था, जिसका विरोध देश के एक ही राज्य गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने अचानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का नाम बदलकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया और मुख्यमंत्री राशन योजना के रूप में इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं।
सीतामढ़ी में गरजे अमित शाह, बोले पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सीतामढ़ी में जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर खूब बरसे और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का भी ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने मुस्लिम मतदाताओं से मांगे वोट, गिनवाए अपने कार्यकाल में कराए काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को रक्सौल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक हमने बिहार में जो काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने पश्चिम चंपारण के मुसलमानों को मिल रही सुविधाओं के बारे में बताया और पुराने दिनों की भी याद ताजा करवाई। सीएम ने कहा कि 2020 में हमने जो नौकरी और रोजगार को लेकर घोषणा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो या मदरसा को पैसा देने की बात, हमारी सरकार ने वो सब काम पूरा किया है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को करना होगा सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट का बयान। दिल्ली शराब नीति केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। बता दें कि अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। जौनपुर से बोले पीएम, स्वास्थ्य और शिक्षा का हब है जौनपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जौनपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, ये पूरा क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा का एक बड़ा हब बन रहा है। आने वाले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाले हैं। पीएम ने कहा, हमारा रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। और दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो या घमंड या गठबंधन हो, उनका मॉडल है तुष्टिकरण। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत की मांग करने वाले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई आज 17 मई को होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन पर अवैध तरीके से अपने लिए जमीन लेने का आरोप है और वह फिलहाल जेल में है। शरद पवार ने पीएम को याद दिलाई अपनी मदद, बोले मैं उन्हें ले गया था इजराइल। गुरुवार को पीएम मोदी ने मुंबई में रोड शो किया, इसे लेकर शरद पवार ने उनकी आलोचना की है। शरद पवार ने कहा है कि मुंबई जैसे शहर में रोड शो करना ठीक नहीं है। मुंबई में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, ट्रैफिक जाम रहता है। तो साथ ही शरद पवार ने उस वक्त का किस्सा भी बताया जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके राज्य में कृषि से जुड़ा कोई भी मुद्दा होता था तो वह मेरे पास आते थे। एक बार जब मैं इजराइल जा रहा था तो मुझे मोदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मेरा अमेरिकी वीजा खारिज कर दिया गया है। मुझसे कहा कि वह मेरे साथ इजराइल चलना चाहते हैं। मैं उन्हें ले गया। 4 दिनों तक मैंने उन्हें इजराइल में कृषि की उन्नत तकनीकें दिखाई। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले अपने स्वार्थ के लिए देश और प्रदेश को किया आतंकवाद के हवाले। लखनऊ के अमीनाबाद में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, सपा और कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश और देश को आतंकवाद के हवाले किया है। नक्सलवाद का प्रसार हुआ, उनके समय में राम को नकारा जाता था और राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि अब तक के बिहार के हुए सभी मुख्यमंत्रियों में से आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।